है एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी कंपनी के बारे में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े थे, जो कैसे वो भारत आए थे और उसमें उसने भारत में कैसे व्यापारी अपने व्यापारी कोठी का स्थापना करी, यानी कि व्यापारी स्थल का स्थापना की थी, उसके बारे में पढ़े थे। यानी कि अंग्रेजवा साहब ने 1612 ईस्वी में एक स्वाली का युद्ध हुआ था। तो उसने स्वाली का युद्ध में पुर्तगालिया सबको बहुत बार मारे, तो वो पुर्तगालिया सबको मारे, तो उसके बाद वो 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध जीत गए, यानी कि पुर्तगालिया सबको हरा के 1612 जैसे में यानी कि स्वाली का युद्ध जीते। तो जहांगीरबा उस समय जहांगीर का यानी मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो जहांगीरबा ने डर के कारण ये अंग्रेजवा सबको बोला कि आप लोग सूरत में यानी कि अपना फैक्ट्री स्थापित किए। तो 1613 ईस्वी में इसने जहांगीरबा ने इसको आज्ञा दे दी। तो 1613 ईस्वी में आज्ञा दे दिया फैक्ट्री खोलने। वहां तक हम लोग ने पढ़ लिए थे, उसके बारे में उससे आगे भी हम लोग पढ़े थे। आज चलिए उससे आगे देखते हैं जो क्या हुआ। आज आज का टॉपिक हम लोगों का होगा कि जो अधिकतर मान लीजिए कि बंगाल से रिलेटेड होगा। बंगाल से देखिए अब हुआ कि औरंगजेब के भाई थे सूजा। सूजा को सॉरी ये सूजा है, ये इसको आप लोग सूजी मत समझिएगा, यानी कि सूजा है। तो सूजा को 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार घोषित किया। वो किसने घोषित किया? शाहजहां ने। देखिए शाहजहां इसके पिता थे, यानी कि सूजा के। शाहजहां और ये औरंगजेब और सूजा दोनों भाई थे। तो इसको 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार घोषित किया। अब धीरे धीरे ये शाहजहां का मृत्यु हो जाएगा। जैसे ही शाहजहां यानी कि चले गए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, तो ये औरंगजेब मुगल दरबार में यानी कि शासक बनेगा, यानी कि उसने गद्दी पर बैठेगा। जैसे ही ये औरंगजेबा गद्दी पर बैठेगा, तो एक तरह समझ लीजिए बहुत ही क्रूर शासक थे, यानी कि हिंदू सब बहुत सारे धार्मिक कर लाद देते थे, यानी कि बिना वजह के भी, यानी कि धार्मिक स्थानों से भी रोकने के लिए लोगों को मना करते थे। यानी कि धार्मिक स्थान पर कोई जा रहे थे उस वो यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि यात्रा कर भी उस पर टैक्स लगाते थे। अब देखिए औरंगजेब से इसी तरह ये औरंगजेब शासक बनेगा। तो औरंगजेब जैसे ही शासक बनेगा, तो उसने क्या किया था, बंगाल में बोला क्या बिना चुंगी के आप लोग व्यापार कर सकते थे। यानी कि बंगाल में जितने भी व्यापारी थे उसको बोला क्या आप बिना चुंगी के यहाँ व्यापार कर सकते थे। तो बंगाल के लोग तो बहुत खुश हो गए। इसी समय ये अंग्रेजवा सब कहाँ है आपको, और सॉरी अंग्रेजवा सब आपको हो गया यानी कि सूरत में थे। जैसे ही औरंगजेबा है सॉरी अंग्रेजवा सबको पता चला क्या जो बंगाल में बिना चुंगी का भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये जितना भी सूरत के यानी कि अंग्रेजी कंपनी थे, इसने सोचा कि जब किस तरह वहां पे जाएंगे, किसी तरह यानी कि बंगाल कैसे जाए। इसने तब ये क्या हुआ, ये बंगाल की तरफ जाने लगे, यानी कि सूरत की जितनी भी कंपनी थी अंग्रेजी कंपनी, ये बंगाल की तरफ शिफ्ट होने लगे। बंगाल की तरफ ही जैसे ही इसने शिफ्ट होने लगे। अब देखिए ये सूरत छोड़ने का इसका एक और रीजन था। वहां पर मराठा सब क्या करते थे, यहाँ से जैसे कि मराठा युद्ध करने के लिए जाते तो सूरत ही होकर लौटते। तो उसने क्या करते थे मराठा सब, अंग्रेजवाद सबको जाके बहुत पीटते थे, पीट पाट के उसके धन जितने भी धन होते थे अंग्रेजवाद सब लूट लाट के कहीं चलाते थे, तो उसका भी धन ले लेते थे। वो मराठा सब चले जाते थे। तो अंग्रेजवा को इस चीज का बहुत यानी कि सामना करना पड़ता था इसको, अंग्रेजवा सब को। धीरे धीरे अंग्रेजवा सब ने तब चले देगे किधर, बंगाल की तरफ शिफ्ट होने लगे। जैसे देखिए ये बंगाल की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो बंगाल जैसे ही गया, तो अंग्रेजवा सब तो कोई सूचना को तो पूरा सुनता नहीं, थोड़ा कुछ बोले तो बस उधर चले थे। तो ये अंग्रेजवा सब चले गए, यानी कि बंगाल चले गए। जैसे ही बंगाल गए तो इसको पता क्या चला, बंगाल में जो यहाँ तो बिना चुंगी का व्यापार कर सकते हैं, मगर एक तरह से मान लीजिए अंग्रेजवा सब पर जजिया कर लाते थे। जजिया एक प्रकार का होता है धार्मिक कर, यानी कि किसी किसी धर्म पे लगता है, यानी कि सब धर्म पे नहीं लगता है। वो मुगल दरबार के जो शासक होते थे वो जो चाहते थे उसी धर्म पे यानी कि टैक्स लगता था, एक तरह से मान लीजिए कि जजिया कर। तो अंग्रेजवा पर जजिया कर लगा देते थे, यानी कि औरंगजेब सब ने जजिया कर आपको हो गया। और रंग यानी कि अंग्रेजवा सब पर जजिया कर लगा दिए थे। जैसे ही इसने जजिया कर लगा देते थे तो क्या होता था, इससे जजिया कर यानी कि कोई व्यापारी वसूलते थे जजिया कर, यानी कि बंगाल के जो अधिकारी सब होते थे वो जाके अंग्रेजवा सब से जजिया कर वसूलते थे, यानी कि मंथली जो होता था। एक जैसे कि जो अधिकारी गए उससे जजिया कर ले लिए, अब दूसरा अधिकारी भी बोलेगा क्या जो ये जजिया कर दो, तो वो बोलता है क्या कर, वो तो लेके गया ही जजिया कर। तो बंगाल के अधिकारी सब बोलते थे कि नहीं नहीं लेके गया, फिर ही देना पड़ेगा इसको। तो अंग्रेजा सबको होता
अंग्रेजवा साहब को समझ में नहीं आता है ये लोग क्या बोलते थे, यानी कि ये एक तरह से मान लीजिए कि अंग्रेजवा साहब इंग्लिश उस समय बोलते थे, ये सब फारसी बोलते थे, दोनों में समझ में नहीं आता था। किसी तरह अंग्रेजवा साहब के एक ही अंग्रेजवा से मानी कि 2 बार 3 बार जितना होता था उतना बार जजिया कर वसूल, ये बेचारा तो और परेशान होते थे। अब धीरे धीरे ये अंग्रेजवा साहब भी अपनी शक्तियां बढ़ाने लगे। अब देखिए होता क्या 1680 ईस्वी में, यानी कि जोग चारनक थे, तो जोग चारनक ने क्या किए थे, बंगाल में हुगली नाम का स्थान है, तो वहां पर क्या किए थे, उसके हुगली हुगली में किले बनाए, और किले बनाकर उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसको इसने लूट लिया था। कौन, जोग चारनक, 1686 ईस्वी में। जैसे ही उसके आसपास को क्षेत्र का लूटा तो औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब को पता चल गया, मुगल बादशाह को। तो औरंगजेब को जैसे ही इसने पता चला क्या जो अंग्रेजवा साहब हुगली के आसपास को क्षेत्र जीत लिया, तो इसने औरंगजेब ने क्या कहा, औरंगजेब ने अपनी सैनिक को भेजे कहाँ पे, ये बंगाल भेजे थे। बंगाल जैसे ही भेजे तो जोग चारनक के साथ जितने भी उसके साथी थे, यानी कि अंग्रेजे सब, उसको बड़ी मार मारे, बहुत मारे, यानी कि एक तरह से पीट पाट के बराबर कर दिया ये अंग्रेजवा साहब को। जैसे ही अंग्रेजवा साहब को मारे तो ये अंग्रेजवा साहब को एक तरह से मान लीजिए कि हाथ को तोड़ ताड़ के बराबर कर दी। अब देखिए हुआ क्या, तो अब ये सब सोचने लगा अब करें तो क्या करें। तब अब जोग चारनक ने अपने जितने भी साथी थे उसको लेकर चले गए कहाँ पे, वो फुलटा द्वीप था, एक फुलटा द्वीप था, यानी कि उसको हम फीवर द्वीप भी कहते हैं। जैसे कि एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर फिल्टा द्वीप, फिल्टा द्वीप था, उसको हम फीवर द्वीप भी कहते हैं। फीवर द्वीप एक तरह से मान लीजिए कि यानी कि फीवर का हिंदी होता है बुखार। इसको फीवर द्वीप इसलिए कहते थे कि वहां पर जो भी व्यक्ति जाते थे अधिकतर को उसको बुखार लग जाता था, एक तरह से मान लीजिए उसको बीमारी कोई न कोई हो जाता था। मगर अंग्रेजवा सबको आदत बन गया था फीवर द्वीप पे जाके वहां पर ठहरने का, तो ये अंग्रेजवा सब जाते थे तो इसको बुखार उखार नहीं लगता था। इसलिए जब भी ये मुगल बादशाह कभी कोई मारते थे, यानी कि उससे लड़ाई झगड़ करते थे, तो वो भाग जाते थे कहाँ, फीवर द्वीप। फीवर द्वीप पे जाके बोलते थे कि ये मुगल बादशाह सबको, अंग्रेज बादशाह अब यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो इधर से मुगल बादशाह के सैनिक सब बोलता है कि अच्छा बेटा कितना दिन रहेगा वहां पर, फिर तो इधर आना ही पड़ेगा। तब धीरे धीरे देखिए उसको आना क्यों पड़ेगा, उसके पास अब कितना दिन का वो खाना यानी कि राशन लेके जाएगा उस फीवर द्वीप पर। धीरे धीरे ये जोग चारनक के पास जितने भी एक तरह से मान लीजिए उसके साथी सब थे, तो वो फीवर द्वीप पे थे, धीरे धीरे इसको खाना सटने लगा, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, यानी कि कम ही खाना बचा था, वो इसका खाना छीन के खा जाते थे, वो इसका खाना छीन के खा जाते। तब जो जोग चारनक ने सोचा क्या, जब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जाते हैं वहां से शासक को से क्षमा मांग लेंगे, देखते हैं क्षमा करते हैं कि नहीं। ये जोग चारनक चले, अब फीवर द्वीप से चलेगा फिर बंगाल की तरफ। ये जोग चारनक यानी कि इसको चारनक, ये चारनक नहीं था, इसका नाम ही था इसका चारनक। जैसे ही ये चारनक वाला अब चलेगा बंगाल की तरफ, बंगाल की तरफ आए और औरंगजेब से बोला क्या जो सर मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। तब औरंगजेब ने माफ इसको कर दिया था, इसको जब चारनक को इस तरह माफी मांगे। इसके बाद आप देखिए अब अंग्रेजवा साहब भी देखिए कितना ये सलाह साहब, ये अंग्रेजवा साहब अब देखिए कितना एक तरह से मान लीजिए चालाकी की। फिर इसने क्या किया था, वो हो गया आपको मुगल दरबार के बंदरगाह थे, मुगल दरबार के बंदरगाह थे, इसने 16 से यानी कि 1690 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में उस समय जॉन चाइल्ड थे, तो जॉन चाइल्ड ने क्या किया था, वो मुगल बंदरगाह थे तो उसको लूट लिया था, यानी कि ये हो गया मुगल बंदरगाह जॉन चाइल्ड। देखिए इसका नाम है जॉन चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, सलासा ये सब बुढ़वा बुढ़वा था मगर नाम रखता था कि जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया, मुगल बंदरगाह को 1690 ईस्वी में यानी कि उसको लूट लिया था। जैसे ही फिर अंग्रेजवा साहब को पता, यानी कि औरंगजेब साहब को पता चला क्या, जो फिर ये अंग्रेजवा साहब ने मुगल बंदरगाह को लूट लिया। अब फिर वहां से सैनिक वजह फिर इसको बड़ी मार मारी, बड़ी मारा, अब की बात तो उससे यानी कि 4 गुना 5 गुना मार मारे। किसी को हाथ टूट दिया था, कोई ऐसे 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 हाथ लटका के ऐसे जा रहे थे। फिर इसने फीवर द्वीप चलेगा, फिर फीवर द्वीप पे गए, तो वहां पर फिर धीरे धीरे इसका खाना वाना सटने लगा, तो वो धीरे धीरे चले आए फिर बंगाल। फिर बंगाल आए तो इसने एक तरह से मान लीजिए कि माफी नामा मांग लिया, यानी कि माफी मांग लिया ये शासक से, यानी कि 1690 ईस्वी में इसने माफी मांग ली थी। 1690 ईस्वी में माफी मांगेगा। अब देखिए क्या ये जोग चारनक, अब सुतानाटी बंगाल में एक जगह है सुतानाटी, तो वहां सुतानाटी पर ये हो गया आपको जोग चारनक, यानी कि चार नाक वाला।
ये चारनाक वाला क्या करेगा, सुल्तानाटी में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करेगा। जैसे ही ये लगभग 1690 ईस्वी में इसने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि सुल्तानाटी, और फैक्ट्री स्थापित किए तो, और उस फैक्ट्री की किलेबंदी कर ली 1696 ईस्वी में। देखिए किलेबंदी क्यों की थी, उस समय वर्धमान के जमींदार थे शोभा सिंह। शोभा सिंह ने क्या किया था, एक तरह से मान लीजिए विद्रोह कर दिया। तो ये जो जो चारनाक सोच रहे थे कि साला हम मेरे फैक्ट्री की तरफ तो नहीं आ रहा है ये सब, इसलिए इस डर के कारण इसने अपने फैक्ट्री की चारों तरफ ये किलाबंदी कर ली, यानी कि 16 से आपको हो गया वर्धमान की 1696 ईस्वी, 1696 में, 1696 ईस्वी में इसने ये फैक्ट्री का किलेबंदी कर ली। अब देखिए फैक्ट्री किलेबंदी कर ली तो अब जब जोरना क्या करेगा, अब फिर ये 3 क्षेत्र यानी कि सुल्तानाटी, कालीकटा और गोविंदपुर हुआ, उस 3 क्षेत्र को वहां के जमींदारों से 1200 रुपया में प्राप्त कर लिए, यानी कि 1200 रुपया में जमींदारी 3 क्षेत्र को प्राप्त कर लिए। कौन कौन, सुल्तानाटी, कालीकटा और गोविंदपुर को। जैसे ही 1200 रुपया में जमींदारी को, वहां के जमीन को प्राप्त की, तो जब चारनाक ने तो वहां पर एक किले का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं फोर्ट विलियम का किला, यानी कि फोर्ट विलियम की किला कहते हैं, यानी कि 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले के निर्माण किया। अब जैसे ही 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले का निर्माण करेगा, तो अंग्रेजवा सब बोल रहा है कि यहाँ का मालिक कौन बनाएंगे, किसको बनाएंगे, तो ये इसमें भी किसी किसी में लड़ाई होने लगा। वो बोल रहा था कि जो हम मालिक बनेंगे, वो बोल रहा था हम बनेंगे, तो हम लड़ाई होने लगा। तब एक व्यक्ति को चुना गया, उसका नाम था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर को बंगाल का पहला प्रेसिडेंट घोषित किया गया। जैसे ही चार्ल्स आयर को बंगाल का पहला प्रेसिडेंट घोषित किया, यानी कि 1700 ईस्वी में, अब ये बंगाल का पहला प्रेसिडेंट हो गया। अब देखिए ये बंगाल को एक तरह से मान लीजिए वो फोर्ट विलियम किला बनाए थे, उसको इसने ये सब अंग्रेजवा सब ने मिलकर उसका एक तरह से मान लीजिए बोला कि यह बंगाल का यानी कि पहला प्रेसिडेंसी नगर है। इस तरह वो ये मतलब अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते गए, भारत में विस्तार करते गए, धीरे धीरे ये भारत को एक तरह से मान लीजिए कि गुलाम बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब उसे हम कल लोग पढ़ेंगे। इसी तरह ये भारत में आगमन हुआ था ये अंग्रेजवा सब को। देखिए कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, डच कंपनी के बारे, सॉरी डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग डेनिश कंपनी, तो वैसे उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पे डेनिश वासव को, तो वो जब अंग्रेजवा सब को कंपनी बेच के वो चले जाएगा। जैसे ही अब उसके बाद हो गया आपको, हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी लगभग आपको हो गया भारत की आज़ादी के बाद भी रहेगा, लगभग 1960 के दशक तक फ्रांसीसी सब रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग छुपा नहीं रहता था फ्रांसीसी। तब धीरे धीरे 1960 के दशक में यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल पीएम बनेंगे, धीरे धीरे ये फ्रांसिस सबको किसी तरह ये निकाले। ये सब साला सब छोटा इतना हरामी था, ये सब जानने के लिए तैयार नहीं था। तब किसी तरह ने ये यानी कि युद्ध एक तरह से मान लीजिए लड़ाई करते थे इस फ्रांसीसी से। तो उस समय भारत की आज़ादी हुई, तो उसके बाद पीएम बने थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने इसको फ्रांसीसी साहब को बोला कि आराम से आप लोग चले। ये लोग इतना हराठी साला सब जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो तब इसको बोला क्या, एक मतलब सैनिक सबको भेजा जो फ्रांसीसी सबको जाओ पराजित कर। ये साला सब डर के कारण उसको समर्पण कर दिया, वहाँ के जितने भी फ्रांसीसी सैनिक डर के कारण समर्पण कर दिए उसको भारत सरकार। इस तरह हम देखेंगे। इसके बाद हम क्षेत्रीय रियासत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त आज के लिए है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।